वो जा चुके हैं इसी वजह से कि भाई खर्चा चल ही नहीं पा रहा है। कैसे सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव हो ही नहीं पा रहा है। गैस नहीं मिल रही है, ऊपर से महंगाई, घर वालों के पास भी इतना बर्डन नहीं डाल सकते क्योंकि स्टूडेंट हैं। कोई किसान का बेटा आ रहा है, कोई किसी मजदूर का बेटा आ रहा है, कैसे कैसे तो यहाँ आके पढ़ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं आम जनता, क्या आम जनता तो बस पिस सकती है और कुछ नहीं सरकार के। नमस्कार। अभी हम आए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। कोचिंग का हब कहे जाने वाले या शिक्षा के हब कहे जाने वाले उसी मुखर्जी नगर में जहां बहुत सारे छात्र तैयारी के लिए आते हैं। आज बढ़ती महंगाई के ऊपर इन छात्रों से मैं चर्चा करूंगा कि उनको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या वो लोग तैयारी छोड़कर अपने घर वापस जाने वाले हैं या फिर क्या उनको महंगाई की मार तैयारी छोड़ने पर मजबूर कर रही है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे लोगों से और आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में। यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे पूछना ये था कि अभी क्या है कि जो एलपीजी गैस है वो घर और जो बिजनेस पे तो इफेक्ट डाल ही रही है। अब इसकी जो आंच है वो छात्रों तक भी पहुंच रही है और आपके मुखर्जी नगर में भी दिखाई दे रहा है। तो आप इस पे क्या विचार रखते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि जो चीज़ अफोर्ड मैं कर सकता था, जैसे मंथली मेरा आता है 9-10 हज़ार रुपये, अब उसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो मैं चीज़ें खाता हूँ वो महंगी हो गई हैं कंटिन्यूअसली। जैसे शाम को हम डोसा खाते थे, वो अब 50-60 रुपये का देने लगे, पहले 30-40 का ही मिल जाता था। खाने की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों ने थाली का रेट बढ़ा दिया है, खाने पीने में काफ़ी समस्या हो रही है। तो रेट तो बढ़े हुए हैं और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हुई है, खाने की ही नहीं। जब आपकी गैस वगैरह बढ़ जाती है या कोई भी एनर्जी रिलेटेड चीज़ बढ़ जाती है, पेट्रोलियम वगैरह, उससे हर चीज़ महंगी होती है, सब्जी से लेके फल से लेके सब कुछ। उसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो ही रही है स्टूडेंट्स को, जो डेली नहीं कमाते हैं या जो खुद नहीं कमाते हैं। तो ये है। तो अभी बहुत सारे लोग पलायन भी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे छात्र यहाँ से छोड़ के अपने घर वापस जा रहे हैं। तो वो ऐसा आपने यहाँ क्या देखा है, कुछ ऐसे लोग? जैसे अभी आप छोटे रेडी वाले या कॉमर्शियल बिजनेस जो करते हैं, उनको सिलेंडर वो लोग ब्लैक में मोस्टली लेते हैं क्योंकि उनके पास कनेक्शन तो रहता नहीं है। तो अभी उन लोगों को जो पहले 150 रुपये महंगा मिलता था, अब उनको 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार में मिल रहा है। तो इसकी वजह से वो नहीं अपना मार्जिन निकाल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो लोग जा रहे हैं छोड़ के। अब रही बात स्टूडेंट्स की, वो क्या कर रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर भरवाते थे वो इतना महंगा हो गया, उनका भी कनेक्शन नहीं है 4-5 हज़ार का। तो इससे बेटर ऑप्शन वो यही समझ रहे हैं कि घर पे जाएँ, वहाँ पे अभी 2-3 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, जैसे जो भी चीज़ें पहले जो थी उनसे अब थोड़ी महंगी है, वो उसका कंसर्न नहीं है कि जो गैस के प्राइस या उसकी स्कार्सिटी उसकी वजह से ऐसा कुछ बता रहे हैं जो वेंडर्स है शॉप वाले सब। तो हॉस्टल वगैरह जो या पीजी वगैरह या फिर उसका पीजी कुछ में बढ़ा? अभी प्रेजेंट में जो पुराने रेट थी उसी पे चल रही है, उसमें किसी तरह के अभी प्राइस रेज नहीं किए हम लोग, लेकिन चांसेस हैं ऐसा कुछ आने वाले टाइम में। जो नए टेनेंट को दे रहे हैं तो वहाँ पे इशू आ रहा है। मतलब 1 महीने पहले और अभी में कोई अंतर आया है? कोई अंतर नहीं, अभी भी गैस नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिल पा रही? नहीं मिलता। उसके चलते थाली भी सब में, जो थाली 80 रुपये था वो 10 रुपये ऐड कर दिया है, सब 15 रुपये ऐड कर दिया है। अभी भी वही सिचुएशन है। ब्लैक में आप गैस लेने जाइएगा तो 3000 3500, और ऐसे भी तो किलो में मिलता भी नहीं है कहीं कहीं। सब लड़का स्टूडेंट इंडक्शन यूज करता है। तो अब देखिए, हम लोग भी बाहर खाना खा लेते हैं, क्या कीजिएगा। दिल्ली में सर्वाइव करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो मुझे ये चीज़ जाननी थी, जैसे आप घर से कोई ना कोई पैसा आपके फादर भेजते हो या कोई ना कोई घर का पेरेंट्स भेजते होंगे, तो अभी आपका जो जेब खर्च है वो पहले से तो उतना ही मिल रहा है घर से, है ना। और अब क्या अंतर आया उसमें? जेब अब अपना पॉकेट खर्चा कम करना पड़ता है और इधर खाना में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पॉकेट खर्चा पहले शाम में जूस हो गया, चाय हो गया, ये सब कम करना पड़ता है और खाना पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गैस महंगा इतना है। खाना पहले कुक भी आता था बनाने के लिए, अब गैस नहीं मिलता है, वो भी नहीं आता है। तो ये सब देखना पड़ता है और मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर कि स्टूडेंट लाइफ में परेशानियाँ होती है, लेकिन क्या कह सकते हैं। कई छात्र यहाँ से छोड़ के भी अपने गांव जा चुके बहुत सारे। हैं, तो उस पर क्या, मतलब ये हकीकत है या फिर ये अफवाह है? नहीं नहीं, मेरा भी दोस्त लगभग अभी घर पर गया है, सब 6-7 गो। वो गैस की वजह से नहीं आ रहा है, बोलता है कि वहाँ जाकर क्या करेंगे। तो ये सब समस्या है और बड़ा समस्या है स्टूडेंट लाइफ का। बहुत सारे ऐसे आप चल दिए ना, रेस्टोरेंट और होटल भी बंद है। हम लोग को जो छोटा छोटा पहले होटल था, वो जो बड़ा होटल नहीं है, तो वो छोटा छोटा होटल का गैस ही नहीं मिल रहा है, तो अब सब बंद कर दिया। और बड़ा होटल जो है वो कहीं से अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो उससे यहाँ आपके बिजनेस और यहाँ के जो छात्र हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है?
बहुत ज़्यादा बच्चों पे तो बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों पे महंगाई की मार हो रही है। देखो हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा, कोयले पे काम कर रहे हैं, कोयला भी महंगा मिल रहा है। तो जैसे हम 50 में खिलाते थे, अब 60 में करना पड़ रहा है, 10 रुपये बढ़ाने पर। वही तो बच्चों पे ही है, और बच्चों को तो परेशानी है। बच्चों को अब देखो घर से कितने पैसे मिलते हैं, उसको 20 में डिवाइड करना, खाना खाना, ये करना वो करना, तो दिक्कत तो है इस पर। तो अभी बहुत सारे लोग छात्र भी मुझे मिले, छात्रों से भी बात हुई। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि कई छात्र यहाँ से अपने गांव की ओर चले गए। जा रहे हैं, तो क्या इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये शास्त्र तो जा रहे हैं, मेरे पे लेबर वाले भी जा रहे हैं, जिनको सिलेंडर विलेंडर नहीं मिल रहा, रोटी बनाने को जगह नहीं मिल रही, नहीं पूरा, और वो जा रहे हैं अपने अपने गांव को जा रहे हैं। मैंने कल कबाड़ियों के पास में 2 सिलेंडर देखे, मेरे कल को कोई बेच के गया उनको कबाड़ में। जब गैस ही नहीं मिलेगी तो सिलेंडर कबाड़ में जाएंगे। तो अभी जो सरकार का कहना है कि 5 लीटर हम सिलेंडर अवेलेबल करा रहे हैं, जो लेबर वर्ग है या जो छात्र हैं या जो रेंट पे रह रहे हैं, उनके लिए, जिनके कनेक्शन नहीं है, उनके लिए हम 5 लीटर का सिलेंडर दे रहे हैं। तो उसकी क्या उनको मिल पा रहे लोगों को, या क्या सच्चाई है? मिल जाए तो बढ़िया है, मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। 5-5 लीटर ही मिल जाए बच्चों के लिए, तो बच्चों को तो परेशानी है ही। हम तो कोयले पे कर लेंगे, बच्चे कैसे करेंगे कोयले पे? जो बच्चे अपने कमरा, छोटा सा कमरे में रह रहे हैं, वहाँ पे छोटा सिलेंडर रख के बना रहे हैं, वो कोयला तो जलाएंगे नहीं, लकड़ी जलाएंगे नहीं। अगर उनको मिल जाए 5 लीटर वाला तो बढ़िया हो सकता है। हर चीज़ में प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कि कुछ भी आप लेने जाओगे, कुछ भी खाओगे आप, हर चीज़ में, चाय में देख लो आप, जो चीज़ जो 10 रुपए की थी वो 12 रुपए की है। पोहा खाने जाओगे आप मॉर्निंग में तो वो 25 वाला 30 रुपए का है। खाना खाने जाओगे तो आप 60 वाला 80 रुपए का, 80 वाला 100 का। इस तरीके से हर चीज़ के प्राइसेस बढ़े ही हैं। और कभी कभी हम उनसे पूछते हैं कि अगर जब ये इन्फ्लेशन वाला सिस्टम अभी ख़त्म हो जाएगा, एलपीजी क्राइसिस, तो उसके बाद आप इनको नॉर्मल करोगे? तो कहते देखते हैं करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सबके ऊपर इतना ज़्यादा अलग से बर्डन हुआ है। और उसके बाद हम लोग तो गैस प्रोवाइड भी नहीं कर रहे, ना ही ऑनर जहाँ रहते हैं वहाँ वो लोग दे रहे हैं, ना ही हमें बाहर से कहीं से गैस मिल रही है। मिल भी रही है तो 300 रुपये पर केजी, 350 रुपये पर केजी। कितने दिन हो गए, 10-15 दिन से हम लोग ये सब देख रहे हैं। मतलब इतना से इंडक्शन से खाना बनाओ, कहीं बाहर से कुछ खा के आओ, और काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब भी हो रही है इस वजह से। पढ़ाई भी नहीं हो रही, इतना डिस्टर्बेंस हो गया हर चीज़ को लेके। 15-20 दिन से इतना परेशान हो गए, कोई कुछ भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं रहता। तो अभी जो आपके पेरेंट्स जो आपको पैसा भेज रहे थे खर्चे के लिए, और क्योंकि पहले भी इतना ही भेज रहे हो, मान लो किसी 10,000 भेजे तो अभी भी उतना ही भेजे, तो आपका खर्चा चलाना कैसे मुमकिन हो पा? क्या जो कहीं बाहर बैठ के खा लेते थे, कुछ घूम लेते थे, कहीं चले जाते थे, वो सभी अब इतना कंजेस्टेड हो गया है तो इधर उधर से अरेंज कर करके सब मैनेज करना पड़ रहा है। पेरेंट्स क्या, अगर घर पे बताया कि यहाँ पे ये सिस्टम है तो वो तो सीधा कहते हैं कि घर पे आके पढ़ लो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एकदम से सब चीज़ें इस टाइम पे चेंज करना कितना मुश्किल है। मतलब जो छात्रों की दिक्कतें हैं ना, वो अपने जो सबसे करीबी पेरेंट्स होते हैं उनको भी आजकल नहीं बता पा रहे। उनको भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनको बताएंगे तो उनका रिएक्शन यही है कि तुम लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। उन्हें नहीं इतना फ़र्क पड़ता, अपना मैनेज करो जैसे करना है। आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं SCGL। अच्छा, अभी आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई ऐसा छात्र है जो मतलब वैसे कि इस महंगाई की वजह से गांव चला गया हो, पढ़ाई उसने छोड़ मैं दी? खुद जाने वाली हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी अगर कुछ दिन तक और चला। मेरा खुद का है, बार 10 दिन में, 5 दिन में ये हो रहा है कि मतलब इससे बढ़िया ये सब झेलने से अच्छा है कि मैं घर चली जाऊँ। यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, एग्जाम तो निकलेगा नहीं इस तरीके से। जब माइंड में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं तो कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो रोज़ काम करते हैं, उनको कितनी समस्याएं हो रही हैं। ये चीज़ें तो साफ तौर पे दिख ही रही है। जो यहाँ पे पीजीज़ वगैरह चलते थे, वो कई सारे पीजी में खाना फैसिलिटीज़ बंद कर दिया गया है। जो नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह खाने पीने के लिए यूज़ करता था, वो सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। आसानी से चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, बाहर खाना पड़ रहा है। और खाने की जो खाने की जो कीमत थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस सब चीज़ों की वजह से। तो अभी जो चाय आप पी रहे हैं, ये आज से 1 महीने पहले कितने की हुआ करती थी और अभी कितने की है? ये तो पहले 10 की मिला करती थी, हालांकि अभी तो 2 रुपये बढ़ा दिए, 12 की मिल रही है। हाँ, तो अभी सिर्फ चाय पे रेट बढ़े हैं या किन किन चीज़ों पे मतलब आपने ये देखा है? खाने पीने की चीज़ों के रेट तो यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो नॉर्मली मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ है यहाँ पे, नॉर्मली जो पहले से था कंपैरेटिवली अभी रेट खाने पीने की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ असर आया है महंगाई को लेके? नहीं, मतलब खाने का थोड़ा रेट बढ़ा दिया, वो टिफ़िन का बाकी ठीक है। तो अभी जो फैमिली आपका जो पैसा भेज रही थी आपके लिए, तो उसमें तो वो पहले जितना आ रहा था उतना अभी भी आ रहा होगा, तो कैसे गुजारा चल रहा है आपका?
ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो गया। मतलब एडजस्ट कर रहे हैं अभी, मतलब उतना ही पैसा तो आ रहा है जितना पहले भेज रहे थे। नहीं, पहले जितने ही आ रहे हैं उसमें क्या है, ठीक है। लगभग छात्रों की यही समस्या है कि जैसे मान लो अगर 10,000 भेज रहे थे तो अभी भी 10,000 ही पैसे आ रहे हैं, और पहले में और महंगाई में काफ़ी अंतर आ चुका है। तो उस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हो या नहीं करते? क्योंकि पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझते हैं, तो हालांकि एज हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो छोटे मोटे खर्च जो इधर उधर होते थे उसमें कमी कर पाएँ। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी पर फोकस करते हैं कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्च ना हो। पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझते हैं, तो मैनेज तो करना ही पड़ता है, उतना ही रुपया आ रहा है, तो जो अननेसेसरी खर्च होते थे उसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बस यही है। थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रहा है। तो अभी यहाँ आप रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, क्या कहाँ रहते हैं? यहाँ पे अपना घर थोड़ी ले सकते, इतनी महंगाई में अपना घर थोड़ी लिया जाएगा दिल्ली में। गांव से आते हैं तो बस रेंट पे ही रह रहे हैं, जॉब करते हैं, बंदा क्या कर सकता है। बाकी चीज़ें भी इतनी महंगी हो जा रही हैं यहाँ। हम तो यहाँ करीबन 5-7 साल हो गए हमको रहते हुए, तो पहले यहाँ इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है। अब तो रोज़ नए नित्य दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों पे। महंगाई तो है, महंगाई तो ब्लैक में सिलेंडर बताओ 1800 रुपए के बेच रहे हैं लोग। ऊपर से जिसके पास भाई पैसे नहीं है, जैसे गांव से जैसे हमारा खर्चा आता था जब हम पढ़ते थे उस टाइम था। अब जैसे जो स्टूडेंट है ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तो इनका खर्चा आ रहा है, फिर उसमें ज़्यादा इनका खर्चा तो उतना ही आ रहा है ना, घर वाले तो उतने ही भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खर्चा बढ़ गया। अभी कैसे मैनेज कर पाएंगे उस चीज़ को? तो उस चीज़ में अब देखो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग अब क्या हो रहा है कि पहले गैस अपना खुद खाना वगैरह बनाते थे और खाना बनाने वाली लगा रखी थी, अब लेकिन अब उसको हटा दिया गया है क्योंकि अब गैस ही नहीं है, समस्या हो रही है। अब बाहर से डेली खाना खाना पड़ता है, उसका ज़्यादा खर्चा हो रहा है और खाना भी अच्छा नहीं रहता बाहर का। तो सरकार का दावा ये है कि अब केरोसिन मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे जिनको एलपीजी सब नहीं मिल पा रही है तो केरोसिन मिल रहा है, और साथ में अलग से जिसको केरोसिन लेना वो केरोसिन ले सकता है, या फिर 5 लीटर के सिलेंडर जो जहाँ से एलपीजी के सिलेंडर आते हैं ना उस जगह से 5 लीटर के सिलेंडर मिल रहे हैं। तो क्या लोगों को ये मिल पा रही दोनों चीज़ें? नहीं, अभी तो देखो, अभी बस सरकार ने कहा है, लेकिन अभी तक कहीं भी ये चीज़ हुई नहीं है कि अभी आपने भी मतलब सभी ने देखा है कि अभी कोई जो सरकार ने वादा किया है कि 5 सिलेंडर, चलो सिलेंडर तो इधर उधर से लोग कर लेते हैं, लेकिन जो तेल है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। और अभी दावा किया है तो टाइम लगेगा इस चीज़ में, पता नहीं कितना लग जाए वो सरकार जाने। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, हमारे खुद के साथी यहाँ से जा चुके हैं। कई सारे साथी हैं जो मतलब हम तो जॉब करते थे, लेकिन जो हमारे साथ पढ़ते थे वो जा चुके हैं इसी वजह से कि भाई खर्चा चल ही नहीं पा रहा है, कैसे सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव हो ही नहीं पा रहा है। गैस नहीं मिल रही है, ऊपर से महंगाई, घर वालों के पास भी इतना बर्डन नहीं डाल सकते क्योंकि स्टूडेंट हैं, कोई किसान का बेटा आ रहा है, कोई किसी मजदूर का बेटा आ रहा है, कैसे तो यहाँ आके पढ़ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं आम जनता तो बस पिस सकती है और कुछ नहीं सरकार के उसमें। अगर कुछ सरकार को आप अपने संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? हम तो सरकार से यही कहेंगे कि आप अपने स्तर पे काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन वहाँ उन लोगों को पूछ के देखिए जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। आप उनकी जगह रह के देखिए, आप तो बैठे हैं एसीओ में, वो बंदों को पूछ के देखिए जिसका बाप सफाई कर रहा है रास्ते पे, कोई किसान का बेटा है। अभी खेती में क्या बचा? खेती में कुछ बचा है? ऊपर से बारिश आ गई, ओले पड़ गए, खेती ख़त्म हो गई, कहाँ से आग लगी, कहाँ से करेगा किसान? ख़त्म हो गया। दूसरा, जिसका बाप मजदूर है, 2 रोटी उनकी घर की चल रही है, वो यहाँ कैसे सरवाइव कर पाएगा? पढ़ के नहीं हो पा रहा है। मतलब कहने का ये है कि हर तरीके से गरीब और मिडिल क्लास ही पिस रहा है, चाहे कुछ भी आपदा आती है, कुछ भी होता है तो दो लोग हैं जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब, वही पिसते हैं। हमेशा गरीब आदमी पिसता है, और वो आपने सुनी होगी कि गिरे हुए में ऊपर वाला भी 2 लात मार के चलता है। तो वही वाली बात हो रही है सबके साथ। सरकार है, अपने बच्चे सबके बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ रह के देखे ना तब पता चलेगा कि कैसे होता है। अब मंत्रियों का क्या, आते हैं भाषण दे देते हैं, बात तो जनता फेस कर रही है ना उस चीज़ को, और जब जनता आवाज़ उठाती है तो उस चीज़ को दबा दिया जाता है। सारी चीज़ें खराब हो रही है। तो दोस्तों ये थी यहाँ के छात्रों की समस्या। अब आप क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप महंगाई को झेल रहे हैं या सिलेंडर आपको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।
अगर हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। सहयोगी आदित्य सिंह के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं जनता 360।